और अब खबरों की गंगोत्री की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जम्मू कश्मीर के कैबिनेट मंत्री सतीश शर्मा ने दरअसल उनसे मुलाकात की है। इस दौरान दोनों के बीच उत्तराखंड में अध्ययनरत जम्मू कश्मीर के विद्यार्थियों की सुरक्षा के संबंध में चर्चा की गई। सीएम धामी ने जम्मू कश्मीर के कैबिनेट मंत्री सतीश शर्मा को आश्वस्त किया कि यहाँ पर पढ़ रहे सभी स्टूडेंट्स पूर्णतः सुरक्षित हैं और राज्य सरकार हर स्तर पर उनके सहयोग के लिए प्रतिबद्ध है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री धामी ने उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर के बीच समन्वय को और सशक्त बनाने को लेकर भी चर्चा की। वहीं उत्तराखंड के मुख्य सचिव आनंद बर्धन ने केदारनाथ धाम पहुंचकर आगामी चारधाम यात्रा की तैयारियों और व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। अपने दौरे के दौरान उन्होंने सबसे पहले केदारनाथ में चल रहे पुनर्निर्माण कार्यों का जायजा लिया। संबंधित अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने मंदाकिनी और सरस्वती नदी पर बने बेनी ब्रिज का भी निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि इस ब्रिज का काम पूरा हो चुका है, यात्रियों को और अधिक सुविधा और आसानी होगी। उन्होंने आस्था पथ पर बने रैन बसेरों का भी निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि यात्रियों की सुविधा के लिए इन रैन बसेरों में एलईडी साइनेज लगाए जाएं ताकि यात्रियों को यह स्पष्ट जानकारी मिल सके कि कहां शौचालय, चिकित्सा सहायता और अन्य जरूरी सुविधाएं उपलब्ध हैं। तो आपको बताते चले कि चारधाम यात्रा जिसकी शुरुआत होने वाली है और अब ज़्यादा वक्त क्योंकि शेष नहीं है और ऐसे में उत्तराखंड के मुख्य सचिव जो कि केदारनाथ धाम पहुंचे, वहां पर जो कार्य चल रहे हैं इसका उन्होंने जायजा लिया और साथ ही साथ उन्होंने तमाम तरह के दिशा निर्देश दिए क्योंकि लाखों की संख्या में यहाँ पर पहुँचेंगे श्रद्धालु। और इससे पहले आपने देखा कि जब रजिस्ट्रेशन की शुरुआत हुई तो फौरन रिकॉर्ड तोड़ संख्या में श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन कराया है और इसमें बड़ी संख्या में ऐसे श्रद्धालु हैं जो कि केदारनाथ पहुंचेंगे। उनके आगमन को देखते हुए तमाम तरह की व्यवस्थाएं यहां पर सुनिश्चित करने की बात लगातार सरकार की तरफ से की जा रही है। और इसी कड़ी में उत्तराखंड के मुख्य सचिव की तस्वीरें भी हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं, जिन्होंने ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया और ये दिशा निर्देश भी दिए कि वहाँ पर जो श्रद्धालु देश के अलग अलग हिस्सों से पहुँचेंगे उनको किसी प्रकार की कोई कठिनाई ना हो, इसके लिए तमाम व्यवस्थाएँ। और साथ ही साथ उनकी तरफ से ये भी कहा गया है कि जो भी वहाँ पर श्रद्धालु पहुँचेंगे उनको लेकर के माकूल इंतजाम किए जाए। उन्होंने अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए। आईआईटी रुड़की में विकसित भारत विषय पर एक सेमिनार का आयोजन हुआ जिससे विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुई। इस सेमिनार में आईआईटी के स्टूडेंट्स को विकसित भारत के लक्ष्यों और उद्देश्यों के बारे में बताया गया। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि हमें भारत की पुरानी परंपराओं को सहेजते हुए आधुनिक विज्ञान के साथ तालमेल बिठाकर साल 2047 तक विकसित भारत बनाने की दिशा में काम करना होगा। युवाओं से इस दिशा में जागरूक होने की अपील भी की ताकि देश श्रेष्ठ और विकसित बन सके। आवश्यक है कि जो सनातन भारत में जो पुरानी पद्धतियाँ थी, जो सिस्टम्स थे, जो तरीके थे, उनको भी आज की साइंस देखे, समझे और पढ़े और साथ ही साथ समन्वय रखते हुए जहाँ हमें एक तरफ सस्टेनेबल एनर्जी की आवश्यकता है, वहीं दूसरी तरफ देश को इकोनॉमिक डेवलपमेंट की भी आवश्यकता है। तो दोनों के साथ हार्मनी रखते हुए, हाथ में हाथ मिलाते हुए किस तरह से हम 2047 में एक सुंदर स्वस्थ भारत, डेवलप्ड भारत को देख पाएंगे। आईआईटी रुड़की द्वारा विकसित भारत को लेकर एक सेमिनार रखी गई जिसमें हमारी ऑनरेबल स्पीकर ऋतु खंडूरी जी उपस्थित थी और हमारे डिप्टी डायरेक्टर यूपी सिंह जी उपस्थित थे और सुमित प्रोफेसर जी ने प्रोग्राम किया था। तो आज यहाँ पर आकर बच्चों के बीच में अच्छा लगा। बच्चों को विकसित भारत के उद्देश्य और लक्ष्य के बारे में बताया कि जो लक्ष्य हमारे प्रधानमंत्री दिया है उसको पूरा करना हमारे सबकी जिम्मेदारी बनती है और हम इस ओर बढ़ें, आगे बढ़ें और विकास भी और विरासत दोनों को हम लोग संजो कर आगे बढ़ाएँ क्योंकि विकास से ज़्यादा विरासत भी ज़रूरी है। तो विकास अगर होगा तो जो हमारी जो विरासत है, हमारे जो संस्कार हैं, संस्कृति है, हमारे जो ग्रीन बेल्ट्स हैं, हमारा जो ग्रीन टेक्नोलॉजी है उसको आगे बढ़ाने का हम लोग काम करें तो निश्चित रूप से बात 2047 में विकसित भारत भी बनेगा और आत्मनिर्भर भारत भी बनेगा।
वहीं उत्तरकाशी के गंगोत्री और यमुनोत्री धामों में चारधाम यात्रा के लिए सुरक्षा और व्यवस्था का पक्का इंतजाम किया जा रहा है। पुलिस ने यात्रा को सुरक्षित बनाने के लिए पूरी तैयारी कर ली। दरअसल चारधाम यात्रा 30 अप्रैल से शुरू होने वाली है और इसके लिए उत्तरकाशी के जिलाधिकारी ने खुद तैयारियों का जायजा लिया। गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर रतूड़ी, सेरा और बंदरकोट में चल रहे भूस्खलन सुधार कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने निर्माण कार्य करने वाली कंपनी को 2 दिन में काम पूरा करने, मशीनों और मजदूरों की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए। गंगोत्री और यमुनोत्री धामों के कपाट खुलने में अब सिर्फ 3 दिन बचे हुए हैं। उत्तरकाशी चारधाम यात्रा का पहला पड़ाव है। यमुनोत्री और गंगोत्री धाम स्थित है। पुलिस ने भी यात्रा के लिए अपनी तैयारियां पूरी कर ली। इसे लेकर पुलिस लाइन ज्ञानसू में जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने यात्रा ड्यूटी में तैनात पुलिसकर्मियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। जनपद में गंगोत्री धाम और यमुनोत्री धाम के कपाट 30 अप्रैल में खुल रहे हैं और इसी के लिए जो फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया गया है। आज जो भी फोर्स हमको बाहरी जनपदों से और अन्य जगहों से मिलना था वो उसने आमद यहाँ जनपद में करा ली है। उनकी ब्रीफिंग आज रखी गई थी और जितने भी कर्मचारी हैं, जो उनके ड्यूटी पॉइंट्स हैं, जो हमारा ट्रैफिक प्लान रहेगा और चारधाम यात्रा का जो प्लान है उस संबंध में उनको पूरा एक्सप्लेन किया गया, उनको ब्रीफ किया गया और यहाँ से ब्रीफिंग के पश्चात सबको अपने ड्यूटी पॉइंट्स पर भेज दिया गया। तो हमारे कुछ ट्रैफिक के ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ कंजेशन रहता है, थोड़ी नैरो है सड़कें, जहाँ पर जो ट्रैफिक को स्मूथ मूवमेंट के लिए हम लोगों ने मोबाइल ड्यूटीज़ लगाई हैं। पूरी जो 10 हमारी जो मोबाइल टीम्स हैं दोनों धाम और जो ट्रैफिक रूट है यहाँ पर तैनात रहेंगी। श्री यमुनोत्री धाम का भौतिक रूप से निरीक्षण किया गया है और पूरे यात्रा मार्ग का भ्रमण किया गया है। वहाँ पर रहने वाली दी जाने वाली जो भी व्यवस्थाएं हैं उनका समुचित जायजा लिया गया है। जो कुछ भी आवश्यक उपाय किए जाने हैं उनके बारे में प्रॉपरली तैयारी की जा रही है। साथ ही फोर्स जो आ गया है उसकी ब्रीफिंग आज की गई है डीएम सर और एसपी मैम के द्वारा। अपेक्षा है और विश्वास है कि पूरी यात्रा सफल, सुखद, सुरक्षित एवं मंगलमय तरीके से संपन्न होगी। वहीं राजधानी देहरादून में निर्माणाधीन स्मार्ट ऑटोमेटेड पार्किंग का कार्य अंतिम चरण में पहुंच गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश और जिलाधिकारी सविन बंसल के सतत प्रयासों से सुविधा जल्द ही आमजन को उपलब्ध होने जा रही है। अत्याधुनिक पार्किंग से तिब्बती मार्केट के सामने, परेड ग्राउंड के सामने और कोरोनेशन हॉस्पिटल परिसर में पार्किंग की अव्यवस्था खत्म होगी। जनमानस को सुरक्षित और सुविधाजनक वाहन खड़ी करने की सुविधा मिलेगी। डीएम के दृढ़ संकल्प से एक और जहां कोरोनेशन हॉस्पिटल परिसर में स्वास्थ्य सेवाओं के साथ अब भौतिक ढांचे को भी स्मार्ट बनाया जा रहा है, जिससे शहर की चिकित्सा व्यवस्था और अधिक सुव्यवस्थित हो सकेगी। ऑटोमेटेड मैकेनिकल पार्किंग्स हैं वो एक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर के रूप में यहाँ पर लाया जा रहा है। हमारा परेड ग्राउंड, आउटर, तिब्बती मार्केट और कोरोनेशन में इसका प्रयोग पायलटिंग की जा रही है। इसके जो एस्पेक्ट्स हैं, जो इसकी कंपैरेटिव एडवांटेज है, वो फर्स्ट है कि ये कॉस्ट इफ़ेक्टिव है एज़ कम्पेयर टू अवर सिविल स्ट्रक्चर पार्किंग, और सेकंड है कि गिवन स्पेस में ये 3 टाइम्स व्हीकल्स को पार्किंग का स्पेस देगा। और थर्डली इसको असेंबल डीअसेंबल करना इजी है और लेस टाइम टेकिंग है। सो ये बहुत ज़रूरी है कि हमारा ये कैपिटल टाउन है, कैपिटल सिटी है, तो जो हमारी नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं बड़े शहरों में, टियर 1 सिटीज़ में, मेट्रो सिटीज़ में, तो उसको भी हम ग्रेजुअली अडॉप्ट करें। और जैसे जैसे हमें स्पेसेस मिलती जाएंगी तो इनको और डिसेंट्रलाइज किया जाता रहेगा। और खबरों की गंगोत्री में आज के लिए फिलहाल इतना ही।